आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस हम लोगों ने शुरू किया था, आज ये उसका चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अभी तक आपने एक फंक्शन पढ़ा, उसके बारे में आप देख रहे थे कि किस टाइप का है, 1 1 है, ऑन 2 है। क्लास 11th में आपने उसके ग्राफ वगैरह देखे। कॉम्पोजिशन में क्या है, दो फंक्शन को मिला करके एक फंक्शन हम बनाते हैं। अभी जब हम कंसेप्ट आपको बताएंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी, लेकिन इस पे बेस्ड हमने कुछ सवाल क्लास 11th में आपको कराए थे, ताकि जब यहाँ इस टॉपिक को पढ़ाया जाए तो आपके लिए कोई समस्या ना हो। देखें आप, ये है क्या, इफ़ एफ, मान लो ए टू बी ये डिफाइंड है, जहाँ ए इसकी डोमेन और बी इसकी कोडोमेन है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। एंड जी एक कोई दूसरा फंक्शन, ठीक है, एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है। ये कैसे डिफाइंड है, बी टू सी, जहाँ बी इसकी डोमेन और सी इसकी कोडोमेन, ठीक है। यहाँ बी इसकी एफ की क्या है, कोडोमेन है, और जी की डोमेन है, ठीक है। देन द कॉम्पोजिशन of f and g denoted by f of g is defined as the function ये G2F में is defined as the function g of f a to c, ठीक है। कैसे होता है देखें आप। सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। हम जब लिखते थे एफ एक्स तो इसको क्या पढ़ते थे, एफ ऑफ एक्स। ये कहते थे कि फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स लिखा हुआ है। अब जैसे एक स्ट्रक्चर हम यहाँ लिखें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ऐसा हमने लिख दिया, ये एक फंक्शन है। तो ये एक्स के टर्म्स में है, ठीक है। इसको कहेंगे एफ ऑफ एक्स। अगर हम यहीं एक्स की जगह ए रख दें, कैपिटल ए, तो इसी की जगह ए स्क्वायर प्लस 3 इस एक्स की जगह ए माइनस 2 हो जाएगा। फिर हम इसको कहेंगे एफ ऑफ कैपिटल ए। ये आप फ़र्क समझ रहे हैं, पहले से भी जानते होंगे। अब समझें, जी ऑफ एफ किस तरह लिखा जाएगा, तो जी ऑफ एफ होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आया क्या लिखा हमने? फिर एक बार देख लीजिए, दिमाग में बैठ जाए, ताकि क्योंकि अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। हमने लिखा, गॉफ भी पढ़ते हैं लोग, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यानी एफ के लिए डोमेन क्या है, एक्स, और जी के लिए डोमेन क्या है, ये पूरा एफ एक्स। क्योंकि जी में क्या डाला जा रहा है, एफ एक्स को, एफ में क्या डाला जा रहा है, एक्स को। समझ रहे हैं? इस पूरे की अगर हम बात करें, जी ऑफ एफ एक्स की, तो इसमें डोमेन क्या है, एक्स, और मिल क्या रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, पूरा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये पूरी चीज। तो ये फंक्शन अब कैसे होगा, ए से सी में। देखें आप, एफ ए से सी में, भाई हमने ए टू बी ये डिफाइंड है, बी टू सी ये डिफाइंड है। इसमें ए पुट किया तो बी मिला, और इससे जो बी मिला वो जी में पुट किया, और इस बी से सी मिला। तो बेसिकली हमने ए पुट किया और सी हमें मिला, यही ना मतलब हुआ। देखें आप, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। जी ऑफ एफ एक्स वाली बात हो गई, फिर से लिखते हैं इसको, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है इस तरह, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अभी यही चीज़ हमने आपको समझाई, ठीक। और पढ़ेंगे क्या, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है।
ठीक हो गई बात। और अच्छे से आप अगर समझना चाहें तो देखिए कुछ इस तरह, अगर हम ए सेट ये ले लें जिसमें x है, बी सेट ये ले लें जिसमें fx है, और सी एक सेट ले लें जिसमें g ऑफ f ऑफ x है, तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ गए, ए टू बी में क्या है, x से fx में गए और fx पुट किया g में, ये क्या है, ये अंडर f हो रहा है, f में आप पुट कर रहे हैं x तो मिल रहा है fx। अब g में जब आप पुट कर रहे हैं fx तो मिल रहा है g ऑफ f ऑफ x, यानी x में x से आपको मिल रहा है g ऑफ fx अंडर g ऑफ f ऑफ x, या x ना लिखें, g ऑफ f। तो g ऑफ f डिफाइंड कैसे है, इसी तरह। चीज़ें समझ में आ रही हैं? देखें आप आगे की बात कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल कुछ देख लें। ठीक है ना, f ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। अब ये सारी चीज़ें जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। देख लीजिए आप, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, f रियल टू रियल में डिफाइंड है, ठीक, एंड g ये भी रियल टू रियल में डिफाइंड है। देखो कुछ लोगों को लगता होगा क्यों हम डबल आर लिखते हैं, जब भी आप नेचुरल नंबर का सेट लिखेंगे या रियल नंबर का सेट लिखेंगे, इस तरह के जो सेट्स हैं उनको हम डबल में लिखते हैं। बुक वगैरह, अच्छी बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह डबल दिया रहेगा, नहीं तो आपकी एनसीईआरटी में भी उसी को डार्क किया हुआ है, बस ऐसे कर दिया है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा डार्क है, वो अलग सा दिखता है। ठीक है, ये चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी समझते रहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। हाँ, क्या पूछ क्या रहा है? हाँ, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड g ऑफ f ऑफ x। देखो हमने पढ़ भी दिया ताकि आप आराम से कर सको। एंड प्रूव दैट, pt माने प्रूव दैट कि f ऑफ g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। फॉग गॉफ भी पढ़ते हैं लोग, आप पढ़ लीजिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है ऐसी। सॉल्यूशन एक बार आप खुद ट्राई करें, वैसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर देखें यहाँ पर, देखिए दो चीज़ें निकालनी है, फॉग और गॉफ। फॉग क्या है लिख लीजिए, आजकल यही चल रहा है, f ऑफ g ऑफ x। ठीक, तो यानी f में हमें gx पुट करना है, पूरा पूरा फंक्शन उठा के। तो ठीक है, gx पुट करना है तो cos x, इस x की जगह पूरे पूरे gx को पुट कर दीजिए, या आप और सरलता से देखें, f gx क्या है 3x स्क्वायर, देख लीजिए। अब f में क्या पुट करना है 3x स्क्वायर, तो cos और जहाँ जहाँ x है उस पूरे में 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया cos 3x स्क्वायर। ये आ गया आपका फॉग। अब कहिए गॉफ, तो वो क्या आएगा g ऑफ f ऑफ x। ठीक, देखें आप, g में fx को पुट किया जा रहा है, fx क्या है हमारा cos x, g हमारा क्या है 3x स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पूरा पूरा cos x पुट कर दीजिए। ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या मिलेगा इससे 3 cos स्क्वायर x। अब आपको देखिए ऊपर से ही दिख रहा है कि cos 3x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x, तो ये प्रूफ भी हो गया। ठीक हो गई बात, चीज़ें समझ में आ रही हैं किस तरह फॉग और गॉफ को हम लिख रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ताकि इसीलिए हमने सारे स्टेप आपके लिए लिख दिए, जल्दी आए नहीं हम, कि थोड़ा सा भी हम जल्दी करेंगे तो आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो। आ जाइए दूसरे पे, एग्जाम्पल नंबर 2।
क्या है भैया, एफ एक्स इक्वल टू है 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7 डिफाइंड बाई f r, इसमें से हट जाएगा 7/5 क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए फंक्शन के लिए। ये क्वेश्चन में गिवन है लेकिन आप क्लास 11 से खुद भी जानते हैं। और ये इसकी कोडोमेन में देखिए क्या है, 3/5 एंड gx इक्वल टू 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3। कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाई, अब उसको हम लिख नहीं रहे हैं, डिफाइंड बाई जगह यहाँ छोटी है, g कैसे रियल टू -3/5, 3/5 नहीं पुट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, रियल में से हटा के 7/5। ठीक है, फाइंड फॉग एंड गॉस, फाइंड फॉग ऑफ x एंड गॉस ऑफ x, आराम से निकाल लेंगे आप। देखिए यहाँ पे बता देते हैं आराम से आपको दिखे, ताकि f पहले क्या निकालना है, फॉग क्या होता है, वो f ऑफ g ऑफ x, यही होता है ना, यही होता है। यानी gx हमारे पास क्या है, ये पूरा 7x + 4, देखो तो ये होगा क्या, थोड़ा हम इधर से करते हैं, इस पूरे में gx पूरा पुट करो, 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3। अब f में इस पूरे को पुट करना है, देखिए यहाँ, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ इस पूरे को आप पुट कर देंगे। देखिए कैसे, 3 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3 प्लस +4 f में पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और 5 और फिर ये पूरा, ठीक, -7। देखो हम ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं ना, ब्रैकेट से बहुत चीज़ें जल्दी क्लियर होती हैं, है ना। और आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ये पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिए, टाइम आप कभी भी वेस्ट करेंगे ना तो एक बात तो ये है कि वो समय आपके पास कभी वापस नहीं आएगा, प्लस उसकी गणन आपको ज़रूर वापस याद आएगी, वो गड़ेगा ज़रूर आपको समय। क्यों ऐसा हो, आप खुद सोच के देखिए, अपने बारे में याद करिए कि साल भर पहले आपकी क्या स्थिति थी, 2 साल पहले आपकी। हम भी अक्सर ऐसा याद करते हैं, जैसे आज ही का दिन ले लीजिए जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक आज ही से 2 साल पहले हमें अपनी चीज़ें याद आती हैं, तो यही याद आता है कि कैसी मूर्खताएं इस समय हम कर रहे थे। यही डेट, आज ही के दिन जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 2 साल पहले किस तरह की हम मूर्खताएं कर रहे थे हमें आज याद आता है। लेकिन अब इस बात की तसल्ली है कि उससे बेहतर स्थिति है, ऐसी मूर्खताएं अब नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ़ियाँ नहीं कर रहे हैं। हर कोई करता है गलतियाँ, उन गलतियों से सीख के आज हम जो करना चाहते हैं उसको कर तो रहे हैं, छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन उस ओर अग्रसर हैं, उस काम को कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बेवकूफ़ियाँ नहीं कर रहे हैं। वो आज भी हमें गढ़ता है, जो समय हमने उस समय बर्बाद किया वो आज भी हमें गढ़ता है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि समय आपने 1 सेकंड भी बर्बाद किया तो वो वापस तो नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर समझिए, लेकिन वो वापस चुभेगा ज़रूर कि उस समय ऐसी गलतियां करते थे। आपके संग भी होगा, आप याद करते होंगे। देखिए, देखो ध्यान देने वाली यहाँ बात क्या है कि 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 21x + 4 × 3 = 12 + 4 तो ये 16 कर लेते हैं इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब आप देखें, देखो यार गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया, +4 × 3 = 12 प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 20x - 12, ये हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया।
अब ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा और यही सेम चीज़ यहाँ नीचे भी डिनोमिनेटर में आएगी, तो कट जाएगी। इतना तो समझ पा रहे होंगे, ये कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। 7 पचे 35x प्लस 5 चौक 20x 20 माइनस 7 पचे 35, क्योंकि हम देखो नीचे भी कर रहे हैं तो उधर मल्टीप्लाई करना आपके लिए मस्ट हो जाएगा, x माइनस और ये प्लस हो जाएगा 21x, नहीं 21 खाली। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? क्या किया हमने, डिनोमिनेटर काट भी दिया तुरंत। अब देखें आप, ये तुरंत आ जाएगा 31x इतना आया, सॉरी 41x, 31 नहीं 41, और यहाँ क्या हो रहा है, ये आ गया 41, 35x माइनस 35x कटा 20 और 21 41 से 41 गया, ये आ गया x। ठीक, देख लीजिए, इतना बड़ा फंक्शन आपको दिया था, रिजल्ट क्या आया, x। ठीक है, छापना हो छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे आपको गॉफ बताते हैं। तो फॉग हमारा क्या आया, अभी फॉग निकाला था, ये आया हमारा x, सिंपल x। ठीक, अब गॉफ निकालते हैं। क्या है ये, आप आराम से लिख लीजिए, g ऑफ f ऑफ x, इसको हमेशा लिख लीजिएगा तो कभी गलती नहीं होगी आपसे, और जल्दी आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो g की जगह हमें क्या पुट करना है, fx, तो इस पूरे को आप सीधे यहाँ पुट करते हैं। देखो कैसे, हमें g में fx पुट करना है, तो इसके x में ये पूरा पुट करेंगे, देखिएगा कैसे, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7 प्लस 4 इस पूरे के डिवाइड में, ये बराबर देखो यहाँ इस तरह रहता है, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा, आप ऐसे करेंगे, ये गलत तरीका लिखने का। टीचर्स इग्नोर करते हैं लेकिन ये तरीका गलत है, आप खुद भी देखिए, आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, गलतियाँ देखने में ही आँख में लगती हैं। हाँ, 5 इस पूरे को पुट करेंगे क्योंकि g में fx को पुट करना है, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना कहाँ क्या पुट किया जा रहा है। फिर देखें, फिर वही कहानी है हमारे सामने, 7 त्रिक 21 x प्लस 7 चौक ये धीरे धीरे 21x प्लस 7 चौक 28 प्लस 5 चौक 20x माइनस 7 चौक 28। फिर आपको देखिए लगभग वो दिख गया होगा, इसका डिनोमिनेटर इससे कट जाएगा, 5 तियाँ 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 7 त्रिक 21। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा। देखें आप, 28 से माइनस 28 गया, 41x डिवाइडेड बाई 41, देख लीजिए आ गया ये x। इसका भी रिजल्ट क्या आया, x। आपको करने आना चाहिए, अगर आप ये नहीं जानते तो ये सिंपल सा रिजल्ट भी आपकी आंख के आगे नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अब देख लीजिए थोड़े प्रूफ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिया। देखें क्या कहता है भाई, एग्जाम्पल के ही तौर पे आप चाहे ले लो। तीसरा, ये आपको प्रूफ करने को आएगा तो ध्यान दीजिएगा, इफ़ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 1 1 फंक्शन, देन प्रूव दैट आर 1 1 फंक्शन। पिछले लेक्चर में 1 1 ऑन 2 ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। देन प्रूव दैट कि g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f सो दैट a टू c है।
ठीक है, इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन। देखो बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। दिया है कि f जो है वो a टू b में डिफाइंड है और g b टू c में डिफाइंड है, आर 1 1 फंक्शन, मतलब ये दिया हुआ है कि ये 1 1 है, ये हमारे पास जानकारी पहले से है। देन प्रूव दैट कि g ऑफ f a टू c में इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन। देखो मतलब प्रूव ये करना है, ये दिया हुआ है, देखते हैं तो प्रूफ आप देख लीजिए। कैसे प्रूफ करते थे हम, जैसे fx दिया हुआ है हमें 2x प्लस 3, इसको हमें 1 1 प्रूफ करना है, तो क्या करते थे हम, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 कर देते थे। इससे अगर हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाता तो हम कहते थे कि हाँ ये 1 1 है। बस वही चीज़ यहाँ करेंगे। देखो क्या करेंगे, इसको करना है तो इसको लिख लीजिए, g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। समझे क्या किया, एक fx1 इज इक्वल टू fx2 था, उसी तरह g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2। भाई ये भी तो अपने में एक फंक्शन है, अभी तो डिस्कस किया। देखो इसको लिखेंगे कैसे, अब लिखना सीखिए। g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। क्या दिया हुआ है कि g जो है ये भी 1 1 है, तो इसके अंदर का जो है, जैसे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करते थे, अगर f 1 1 है तो ये f हट जाता था, x1 x2 इक्वल हो जाते थे, यही था ना। तो जब g 1 1 है तो g हट जाएगा और इसके अंदर का मसाला g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 आ जाएगा, अरे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाएगा। साथ ही साथ ये भी तो 1 1 है, अब f भी हट जाएगा, आ गया x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब कि ये जो है 1 1 है, ये प्रूफ हो गया। प्रूव दैट इज ऑल्सो 1 1। हो गया ना। देखो कितना सरल था, सिर्फ आपको ये लिखना आना चाहिए और 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं ये पता होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें होंगी, खट 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 आप प्रूफ कर लेंगे, एक एक स्टेप करते जाइए, होता जाएगा। एक चौथा देखिए, ऑन टू के लिए एक दूसरा प्रूफ है, देख लें क्या कहता है भैया। इफ f a to b and g b to c are onto then prove that कि g ऑफ f a टू c में इज ऑल्सो ऑन टू। ठीक है, एक बार क्या था 1 1 प्रूफ करना था, अब की हम क्या कर रहे हैं, ऑन टू प्रूफ कर रहे हैं। देख लीजिए, देखो इसका थोड़ा तरीका समझिए। लेट कि z बिलोंग्स टू c, ठीक है, कोई z एक एलिमेंट है c सेट में से, ठीक है, z बिलोंग्स टू c अंडर g में फॉर y बिलोंग्स टू b। ठीक है, मतलब z क्या है, इसमें कोडोमेन में से आया है, इमेज है, किसके लिए, g के अंडर इस प्री इमेज के लिए। ऑन टू में क्या करते हैं कि हर इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए। तो देखो कोई एक z हमने ले लिया जो कि इमेज है अंडर g प्री इमेज y के लिए, ठीक है, जो कि सेट b में से आ रहा है। दैट इज, इसका मतलब क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं कि f ऑफ y
सॉरी जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, जेड के लिए अंडर जी वाई में ये मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली साथ ही साथ क्या है, सिमिलरली क्या कह रहे हैं हम कि y बिलोंग्स टू b अंडर f फॉर x बिलोंग्स टू a। देखिए उसी तरह है कि b सेट में से एक y हमने लिया अंडर f फॉर x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, यानी x लिया गया इस सेट में से तो हमको b मिला, b में से मिला y, दैट इज, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y, यही मतलब हुआ। देखें आप इन दोनों से हमें मिलेगा क्या। अब हम अगर ये लिखना चाहें g ऑफ f तो कैसे लिखेंगे, g ऑफ f आप लिखेंगे g ऑफ f, अब fx की जगह यहाँ y आ जाएगा तो gy, और gy क्या है, z, हो गया ऑन टू, मिल गया ना भाई। ये z के लिए y है, y के लिए x है, समझ पा रहे हैं कि नहीं क्या हमने यहाँ बताया, ठीक है। हाँ भैया एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 एग्जाम्पल बस और बचे हैं, फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में और कुछ चीज़ें सीखेंगे। देखो कौन सा है, 5वां है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है ये, इफ़ 5.26 तो g है 2,5 3,6, राइट f ऑफ g, ठीक। अब देखो f ऑफ g का मतलब क्या होता है कि f में आपने, जैसे मान लो इन टर्म्स ऑफ x हम लिख रहे हैं, सबसे पहली आपकी अप्रोच क्या होगी, f ऑफ gx, यानी हम पूरे gx को पुट करेंगे इसमें। देखिए कैसे होगा, f देखो जब ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमने यहाँ लिख भी दी थी आपके लिए, हमने लिया a टू b और g लिया c टू a। अब आप देखिए f ऑफ g ऑफ x में क्या करेंगे आप, सबसे पहले c पुट करेंगे तो a मिलेगा, उस a के करस्पॉन्डिंग यहाँ से b मिलेगा, यानी आपका जो ये फॉग होगा वो डिफाइंड होगा कुछ इस तरह, c टू b, देख लीजिए c टू b डिफाइंड होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसका पुट करेंगे, यानी आपने जब 2 पुट किया, देखिए अब हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, इसका जब आपने 2 पुट किया तो आपको 5 मिला, 5 मिला तो वो f में पुट हुआ, ये क्या है, x है, और ये g ऑफ x है, ये x है, ये g ऑफ x है, देख लीजिए x पुट किया 2, gx मिला 5, f ऑफ gx 5 क्या होगा 2, यानी बनेगा क्या 2 से 2, दूसरा क्या बनेगा x, 3 पुट किया, ऐसे समझिए g में यहाँ 3 पुट किया तो क्या मिला 6, तो ये आ गया, f ऑफ 6 पुट किया तो क्या मिला 3, तो सबसे पहले पुट क्या किया था 3, मिला क्या 3, तो दूसरा बनेगा 3,3, ये इस तरह मिलेगा। समझ पा रहे हैं किस तरह हुआ क्वेश्चन, समय कम है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से, ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें, ठीक है। इफ़ एफ एक्स
इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब और एंड एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इन तीनों को आप अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड कई सारा लिखा है हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ए हो गया, बी क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तीन तीन फंक्शन लिए हैं, देख लीजिए, एफ जी एच और फिर हॉग, डी क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ई क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एच। देख लीजिए, बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपको देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन बड़ी आसानी से होगा। देखें कैसे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, समझ गए, हमने खाली पढ़ दिया तो आप समझ गए होंगे। जी एक्स इसमें एफ में पुट कर दीजिए, जी एक्स क्या है 4x क्यूब, 4x क्यूब को इसमें पुट करें तो x की जगह 4x क्यूब आ जाएगा, साइन 4x क्यूब। देखो ब्रैकेट वगैरह हम इसलिए ज़्यादा लगाते हैं ताकि आपको तेज़ी से समझ में आए। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए, एक बार लिख लेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स पूरा पूरा पुट करना है जी में, एफ एक्स पूरा पूरा पुट करना है जी में, यानी x की जगह साइन एक्स पुट कर देना है। ये क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, कर दें तेजी से, 4 साइन क्यूब एक्स। हॉग एच ऑफ जी ऑफ एक्स लिख लीजिए एक बार, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी जी एक्स पुट करना है पूरा पूरा एच में। जी एक्स क्या है 4x क्यूब, इस पूरे को मॉड में पुट कर दीजिए, मॉड ऑफ 4x क्यूब, ठीक हो गया। 4 आप बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये थोड़ा सा आपको फंसाता है, समझ लीजिए, ये भी बहुत सरल है, कोई इसमें नई बात नहीं है, ठीक। देखो इनको हम थोड़ी जगह ले लेके आपके लिए करते हैं। ई क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, यानी कि एच एक्स पूरा पूरा पुट करना है जी में, ध्यान दीजिएगा, अंदर का करेंगे, एच एक्स पूरा पूरा पुट करना है जी में, एच एक्स पूरा पूरा पुट करना है जी में, यानी 4 मॉड एक्स, इस एच एक्स मॉड एक्स को इसमें पुट कर दिया, यानी मॉड एक्स का इस तरह आप लिखना चाहें, दोनों तरह लिखें कोई फ़र्क नहीं है, 4 इंटू मॉड एक्स का क्यूब, या इसी को आप लिख सकते हैं 4 इंटू मॉड ऑफ एक्स क्यूब, एक ही बात है। देखें अब f में पुट करना है 4x क्यूब का मॉड, f में, तो साइन क्या आ जाएगा, साइन 4 मॉड एक्स क्यूब, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर नीचे देखें g ऑफ h ऑफ x, अब इसको इधर कर दे रहे हैं, एक एक करके करेंगे तो सब होगा, g ऑफ f ऑफ h ऑफ x, इसका मतलब g ऑफ f ऑफ h ऑफ x, देखिए एच एक्स पूरा पूरा पुट करना है एफ एक्स में, यानी मॉड एक्स को उठा के साइन एक्स के एक्स में पुट कर देना है, ये हो जाएगा साइन मॉड एक्स, है ना, पूरे पूरे मॉड एक्स को उठा के उसके एक्स में रख दिया। अब साइन मॉड एक्स को जी में पुट कर दो, तो 4 इंटू साइन मॉड एक्स का क्यूब, इसका मतलब 4 साइन क्यूब मॉड एक्स। देख लीजिए थोड़ा भयानक फंक्शन आया आपके लिए, 4 इंटू साइन क्यूब मॉड एक्स, लेकिन इस तरह से कितनी सरलता से आया, देखो तरीके से लिखते गए हम, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, ठीक है।
सारी चीज़ें आप देख लीजिए। आज हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को पढ़ लिया, ठीक। आगे फिर हम इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन देखेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक। इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे फंक्शन का किस तरह, क्योंकि आपका अगला चैप्टर क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है, इन्वर्स यहाँ पढ़ लेंगे, तब आप काबिल होंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।